जितेंद्र सिंह राणा साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आजाद जान साहब, आजाद जान साहब, सारिਆਂ ਨੂੰ मेरा सलाम। जनाब राणा साहब जिंदाबाद, जनाब राणा साहब जिंदाबाद, जनाब राणा साहब जिंदाबाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनाब राणा साहब, जनाब फारूक साहब, अमर अब्दुल्ला साहब और पर हम। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से अपनी क़यादत कायदे-सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से, कायदे कारवां उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से और सारी तंजीम की तरफ से ठाकर रशपाल सिंह जी को खराज अकीदत पेश करना चाहूंगा। ये पहली बार है कि उनके स्वर्गवास होने के बाद आज हम जिला राजौरी में एक पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं और मैं ये समझता हूं कि आज हम सबको अपनी नशिस्त पे खड़े होकर 2 मिनट के लिए उनके आदर में हम लोग इस जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। हमें फख्र है कि हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं। शेर कश्मीर ने 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके महात्मा गांधी के हिंदुस्तान की तरफ रुजू किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद जमात है जिसका झंडा आपको लखनपुर में भी दिखेगा, जिसका झंडा आपको तुर्तुक में भी दिखेगा, जिसका झंडा आपको गुरेज में भी दिखेगा, जिसका झंडा आपको मच्छल में दिखेगा, जिसका झंडा आपको टाडर में दिखेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है जिसका झंडा पीर पंजाल के राजौरी के बालाकोट और बालाकोट सब्जियां मंडी में से शुरू होकर आपका झंडा जो है वो बिल्कुल आखिर तक ऐश मकाम तक दिखेगा। हर जगह आपका झंडा है। हम ही तो हैं जो सही माने में जम्मू कश्मीर की जमात है। इस वक्त हमारा फर्ज ये बनता है कि जम्मू कश्मीर के अवाम की तई पूरी तरह से जुट जाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ दे, उनकी शनाख्त बना के रखे, उनके तई पूरी तरह उनके सेवादार बने। हम हिंदू मुस्लिम सिख सब एक हैं जम्मू कश्मीर में। हम में फर्क मत डालिए, आप जो मर्जी कर लीजिए। आखिर आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के बाशूर अवाम जो हैं वो हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद पे यकीन रखकर अपने आप को इकट्ठा रखेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। आपस में जब अपने लड़ेंगे हम कमजोर होंगे। हमें इकट्ठे रहना है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम इस हिंदुस्तान के आईन पे यकीन रखते हैं और इस आईन की बुनियाद है सेकुलरिज्म। सबसे पहले मैं जो जीते हुए कैंडिडेट हैं इनको मुबारकबाद देता हूं, और जो लोग जिन लोगों ने इनको वोट दिया, जिन लोगों ने इनको कामयाब किया, असली मुबारक के हकदार वो लोग हैं जिन्होंने इनको कामयाब किया, इनको आगे बढ़ाया, इनके साथ खड़े रहे। लेकिन अब सबने देख लिया कि लोग किसके साथ हैं और लोग कहाँ चाहते हैं और जम्मू कश्मीर की आवाम क्या चाहती है। अगर राजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, राजौरी डिस्ट्रिक्ट को मुबारकबाद है। यहाँ पे वो 1-2% कामयाब हुए, लेकिन पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने उन ताकतों को खाता ही नहीं खोलने दिया, वहाँ से जीरो करके बंद करने में वहाँ से भेजा। लोगों ने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का नारा कायम रखा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक नारा है। वो कालाकोट के लोगों ने दिखा दिया कि ठाकर रशपाल सिंह साहब की आज इस दुनिया में नहीं है, पर एक एक वोट आप सच बताता हूँ, ये मेरी जान के खून के कतरे के बराबर है। इस मुश्किल वक्त में जो लोगों ने आपने मुझे दिया इस वक्त, आज मैं अगर इस स्टेज पे हूँ तो सारी बरादरियों ने मिलकर मुझे वोट दिए,
प्यार दिए और चाहा। ये लोग सब काला कोट के, मैक्सिमम लोग काला कोट में, सेटलमेंट में लोग यहाँ भी आए हुए हैं। इन्होंने दिन रात एक करके मुझे यहाँ से भाभी जान को और शमीम जी को जिताया, और इन्होंने इतनी भारी एक्सी से हमें जिताया, हम सोच भी नहीं सकते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी जमात है जो पूरे जम्मू कश्मीर में है, जिसका वजूद जो है लखनपुर से शुरू होता है और गुरेज, डावर, तुर्तुक, लद्दाख तक जाता है। और इस डीडीसी इलेक्शन में ये बिल्कुल वाज़े हो गया कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी जमात है जिसका नकूश जो हैं पूरे जम्मू कश्मीर के जगराफिया इलाके में हैं, और यही एक वाहिद पार्टी है जो हर इलाका में है। लोग ये कहते थे कि जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है और ये कश्मीर की ही पार्टी है, लेकिन जो रिज़ल्ट्स आए उनसे वाज़े हो गया कि हम जम्मू के भी हैं, हम कश्मीर के भी हैं, हम लद्दाख के भी हैं। और जो रिज़ल्ट्स आए उनमें 41% स्ट्राइक रेट नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, 33% स्ट्राइक रेट बीजेपी का था, और केवल 14% जो स्ट्राइक रेट था कांग्रेस का था। तो ये खुद दर्शाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक सबसे मजबूत पार्टी है। और दूसरी तरफ बीजेपी जो कह रही थी कि हमारा एक बहुत बड़ा मत है जम्मू कश्मीर में, उनका 25% ड्रॉप हुआ है उनके वोट में। मैं समझता हूँ उनको भी एक इस पे आत्मचिंतन करना चाहिए। 14 का भी जो इलेक्शन हुआ था जम्मू सूबा में, जहाँ हमने 3 सीटें जीती थी, उस सुनामी में भी जो बीजेपी की जम्मू में सुनामी थी उस वक़्त, उसमें भी हमने 13 नशिस्तों पे हम दूसरी जगह थे, नंबर 2 थे। और इस बार जो हमने रिजल्ट लाए हैं उससे ये वाज़े हो गया है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू में भी मजबूत है, आगे और मजबूत होगी, और आने वाले इम्तहान जो भी होंगे उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे ज़ोर के साथ अपना लोहा दिखाएगी, और लोगों का एतमाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में है। और लोगों को ये यकीन हो गया है 6 साल के इनकी हुकूमत देखने के बाद कि ये लोग जो हैं सिर्फ नारों पे यकीन रखते हैं और लोगों के काम नहीं करते हैं। और जो जम्मू कश्मीर की ख़ास तौर पे भाजपा की नेतृत्व है वो पूरी तरह से विफल हो गया है।